ओम नमो नारायणम। श्रद्धालु भक्तों, जब माघ मास का पावन सूर्य उदय होता है तब स्वयं देवता भी इस धरती पर पुण्य लाभ की प्राप्ति की कामना करते हैं। आज हम माघ मास महात्म अध्याय 7वें में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ धर्म, भक्ति और तपस्या का ऐसा रहस्य छिपा है जो साधारण मनुष्य को भी विशेष कृपा का पात्र बना देता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि श्रद्धा से किया गया छोटा सा पुण्य भी जीवन के बड़े बड़े दोषों को नष्ट कर देता है। तो आइए मन, वाणी और हृदय को शुद्ध करते हुए मनमोहन क्रिएशन के साथ माघ मास महात्म के इस दिव्य अध्याय का श्रवण करें। चित्रगुप्त ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करके दूतों से कहा कि बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डालो और दूसरे भाई विकुंडल को स्वर्ग में ले जाओ, जहां उत्तम भोग हैं। तब एक दूत को कुंडल नरक में फेंकने के लिए गया और दूसरा दूत बड़ी विनम्रता से कहने लगा कि हे विकुंडल, चलो, तुम अपने अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगो। तब विकुंडल बड़े विस्मय के साथ मन में संशय धारकर दूत से कहने लगा, हे यमदूत, मेरे मन में बड़ी आकांक्षा उत्पन्न हो गई है, अतएव मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ। कृपया करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए हैं, एक जैसे ही कर्म करते हैं। दोनों भाइयों ने कभी भी कोई शुभ कार्य नहीं किया, फिर एक को नरक क्यों प्राप्त हुआ और दूसरे को स्वर्ग? मैं अपने स्वर्ग में आने का कोई भी कारण नहीं देखता हूँ, क्योंकि मैंने कोई भी सद्कर्म नहीं किया। जब से मैंने धरती पर जन्म लिया है, हम दोनों भाइयों ने पाप कर्म ही कमाया है, फिर मुझे स्वर्ग कैसे मिल सकता है? तब यमदूत कहने लगा कि हे विकुंडल, माता पिता, पुत्र पत्नी, भाई बहन, सब संबंध जन्म के कारण होते हैं। जन्म कर्म के भोगने के लिए ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आगमन होता है, उस तरह इस संसार में पुत्र, भाई, माता पिता का भी संगम होता है। इसमें से जो जैसे जैसे कर्म करता है वैसे ही फल भोगता है। तुम्हारा भाई अपने कर्मों से नरक में गया है, तुम अपने पुण्य कर्मों के कारण स्वर्ग में जा रहे हो। तब विकुंडल ने आश्चर्य से पूछा कि मैंने तो आजन्म कोई धर्म का कार्य नहीं किया, सदैव पापों में ही लगा रहा। मैं अपने पुण्य के कर्म को नहीं जानता। यदि तुम मेरे पुण्य के कर्म को जानते हो तो कृपया करके बतलाइए। तब देवदूत कहने लगा कि मैं सब प्राणियों को भली भांति जानता हूँ, तुम नहीं जानते। सुनो, हरिमित्र का पुत्र सुमित्र नाम का ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी के दक्षिणोत्तर दिशा में था। उससे जंगल में तुम्हारी मित्रता हो गई। उसके साथ तुमने 2 बार माघ में श्री यमुना जी में स्नान किया। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए और दूसरी बार स्नान करने से तुमको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। सो हे विश्वेश्वर, तुमने 2 बार माघ में स्नान किया, इसी के कारण के फल से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ है और तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त हुआ है। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार वह भाई के दुखों से अति दुखित होकर नम्रता पूर्वक मीठे वचनों से दूत से कहने लगा कि हे दूतों, सज्जन पुरुषों के साथ 7 पग चलने से मित्रता हो जाती है। इसका अर्थ है कि सज्जन पुरुष जो धर्म कर्म करते हैं, उनके साथ चलने से, उनका थोड़ा सा भी संग करने से हमें हमारे दोषों से मुक्ति मिलती है और हमारे उच्च पद की प्राप्ति होती है, जैसे विकुंडल को स्वर्ग की प्राप्ति हुई, और यह कल्याणकारी होती है। मित्र प्रेम की चिंता न करते हुए तुम मुझको इतना बताने की कृपा करो कि कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तुम सर्वज्ञ हो। श्रद्धालु भक्तों, आपने सुना माघ मास महात्म का 7वां अध्याय, जो हमें यह बोध कराता है कि माघ मास में किया गया स्नान, जप, तप कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो मनुष्य अहंकार त्याग कर श्रद्धा से धर्म का पालन करता है, उस पर स्वयं श्री हरि की कृपा होती है।
यदि आपके हृदय में भी मोक्ष, शांति और पुण्य की अभिलाषा है तो माघ मास के इन पावन नियमों को जीवन में अवश्य अपनाएं। यही अध्याय हमें सिखाता है कि भगवान भाव के भूखे हैं, दिखावे के नहीं। यदि यह पावन कथा आपके मन को स्पर्श कर गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही धर्म, भक्ति और शास्त्रों से जुड़ने के लिए मनमोहन क्रिएशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु।